पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे कुछ क्रिमिनल्स की एक एक्स फोर्स टीम बनाई गई, जिसकी वजह से दुनिया को एक विच के हमले से बचाया गया। अब दुश्मनों से मुकाबले के लिए दोबारा ही एक ऐसी टीम बनाई जाएगी जो कि ऐसे ही क्रिमिनल्स का कॉम्बिनेशन होगी। तो मूवी शुरू होती है और हमें क्रिमिनल 7 को दिखाया जाता है जो कि एक बॉल से खेल रहा होता है। तब वो एक बर्ड को देखता है और फौरन उस पर निशाना लगाता है, जिससे कि वो बर्ड मर जाती है। तभी उसके पास अमेंडा आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे बताती है कि उसे एक टीम की जरूरत है जिसमें वो 7 को भी शामिल करना चाहती है, और अगर वो मिशन में कामयाब हो गया तो वो उसकी 10 साल की सजा खत्म करवा देगी। 7 इसके लिए मान जाता है और फिर उसके सर में एक चिप लगाई जाती है, यानी कि अगर कोई भी मेंबर मिशन से बैकआउट करेगा तो फौरन ही मारा जाएगा। इसके बाद 7 अपना मिशन सूट पहनकर बाहर आता है और टीम के लीडर कैप्टन रेड फ्लैग से मिलता है, जिसके बाद बाकी टीम मेंबर्स उनके साथ शामिल होते हैं, जिसमें थे जेवेलिन, वेजल, मैब्लो, डीडीके और हार्लिन क्विन। अब ये सब हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं, मगर इससे पहले उन्हें एक आइलैंड पर उतरना था जहाँ से आगे उन्हें तैर कर जाना था। अब इस टीम में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुछ एनिमल टाइप क्रिएचर्स भी थे। इन्हीं में हम वीजल को देखते हैं जो कि दिखने में तो काफी खतरनाक लगता है, मगर जब वो पानी में कूदता है तो उसे तैरना नहीं आ रहा था, इसीलिए उसकी पानी में ही डूबकर मौत हो जाती है। खैर इसके बाद बाकी सब पानी से होते हुए उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। ये सब देखते हैं कि इनके सामने ओपोनेंट आर्मी फोर्स पहुंच चुकी है। इनमें से एक टीम मेंबर ब्लैक गार्ड है जो कि अपने हाथ उठाकर आर्मी के पास जाने लगता है और कहता है कि देखो मैं एक्स फोर्स टीम को यहाँ पर ले आया हूँ। असल में वो ओपोनेंट टीम के पॉलिटिशियन से मिला हुआ है, मगर यहाँ पर ये आर्मी वाले उसकी बात का जवाब गोलियों से देते हैं और उस पर फायर करके उसे वहीं पर मार देते हैं। और इसके बाद सोल्जर्स एक्स फोर्स टीम पर अटैक करते हैं, जिसमें कि टीम के मेंबर्स मरने लगते हैं। तभी डीडीके, जिसके पास कुछ अलग किस्म की पावर्स थी, वो अपने हाथों को डिटैच करके आर्मी के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मगर इनकी साइड अभी भी काफी वीक थी और एक्स फोर्स के मेंबर्स मारे जा रहे थे। तभी इन सबको मरता हुआ देखकर 7 काफी डर जाता है और वहाँ से भागने का सोचता है। अमेंडा उसे वार्न करती है लेकिन वो नहीं रुकता और फिर अमेंडा उसकी चिप को एक्टिवेट करके उसे वहीं पर मार देती है, क्योंकि यही रूल है कि मिशन से भागना मतलब मौत। और अब आइलैंड पर सिर्फ रेड फ्लैग और हार्ले क्विन ही बचे हैं। तभी वहाँ पर रेबिलियन का एक ग्रुप आ जाता है जो कि रेड फ्लैग को अपने साथ ले जाते हैं, और अब क्योंकि ये टीम पूरी तरह से खत्म हो गई थी तो अमेंडा टीम बी को उस आइलैंड की तरफ भेजती है, जिनमें से 5 मेंबर्स थे, ब्लड स्पॉट, पीस मेकर, पोल्का डॉट मैन, किंग शार्क और रैट कैचर। और तब हमें एक फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जब अमेंडा ब्लड स्पॉट के पास आई थी उसे एक्स फोर्स टीम में शामिल करने के लिए, तो ब्लड स्पॉट ने मना कर दिया था। साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि ब्लड स्पॉट जेल में क्यों है, क्योंकि उसने सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट बुलेट से जख्मी कर दिया था। अब अमेंडा ब्लड स्पॉट को उसकी टीम में शामिल करने के लिए उसकी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाती है, जिससे उसे जेल हो सकती है, और अब अपनी बेटी को बचाने के लिए ब्लड स्पॉट को इस टीम बी में शामिल होना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीम बी को अपने मिशन के बारे में ब्रीफ किया जाता है, जहां अमेंडा उसे आइलैंड के बारे में बता रही होती है कि वहां पर कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे हैं। तुम सबको वहां पर जाकर उस एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय करना है और तुम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। साथ ही वहाँ पर एक जनरल भी है जो कि अमेरिका पर अपना कब्जा करना चाहता है। तुम्हें उसे भी मारना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसके राइट हैंड को मारना है। जिसके बाद टीम अपने मिशन पर निकल जाती है और ये सभी उस आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां वो रात गुजारने के लिए एक जगह पर कैंप करते हैं। मगर रात में अचानक ब्लड स्पॉट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि किंग शार्क रेड कैचर को खाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उस पर गन पॉइंट करके उसे कहता है कि अगर तुमने इसे खाया तो मैं तुम्हें यहीं पर शूट कर दूंगा। और फिर उसी वक्त वो अमेंडा से कांटेक्ट करता है और उसे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब अमेंडा कहती है कि ये तुम्हारी टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है, तुम चाहकर भी इसे फिलहाल नहीं मार सकते, और अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम लोग अपनी ही स्ट्रेंथ को कम कर दोगे, इसीलिए इसे मत मारो। तब रैट कैचर भी उसे समझाती है कि हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं, और इस तरह उनमें दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमेंडा अपने जीपीएस सिस्टम की मदद से कर्नल रेड फ्लैग का पता लगाती है, जिसके बाद अमेंडा उसे बचाने का टास्क भी टीम बी को ही देती है,
जो कि रेड फ्लैग को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये एक जगह पहुंचते हैं जहां पर इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि रेड फ्लैग कुछ लोगों के कब्जे में है। ये जाकर उन लोगों से फाइट लेते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर एक हट में जाते हैं तो देखते हैं कि रेड फ्लैग तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये लोग बुरे नहीं थे, इन्होंने तो रेड फ्लैग को बचाया। और अब उस ट्राइब की लीडर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे उनके लोगों को मार दिया। मगर यहाँ हमें पता चलता है कि इस ट्राइब की लीडर भी जनरल के खिलाफ है, इसीलिए रेड उसे समझाता है कि हमारा मकसद एक ही है, अगर हम आपस में लड़े तो हम कभी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। अब उधर हार्ले को पकड़कर जनरल के पास ले जाया जा रहा था। जनरल यहाँ पर हार्ले से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि मेरे लिए मैरिड होना जरूरी है और फिर हम दोनों मिलकर दुनिया को रूल करेंगे। हार्ले लालच में मान जाती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने गलत किया है। और फिर जब एक दिन वो जनरल से मिलने जाती है तो उसके दिल में शूट कर देती है और आर्मी उसे फिर से लॉक कर देती है। यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि अब जनरल मर चुका है और वो मुंह के बल लेटा होता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैथ्यू था और वो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता था और वो जनरल की मौत से बहुत खुश होता है। और फिर सुसाइड स्क्वाड का ग्रुप सिटी में पहुंच जाता है। वो सब एक बस में होते हैं और अपनी अपनी स्टोरी बताने लगते हैं कि हम कैसे क्रिमिनल्स बने, यानी कि अपने पास्ट की बातें। और वो लोग बहुत ही दुखी होते हैं, इसीलिए वो लोग अब लाइफ में कुछ करना चाहते थे। इसके बाद ये लोग एक क्लब में पहुंचते हैं जहाँ पर ये लोग डांस करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं। वहाँ पर वो लोग एक आदमी को देखते हैं जिसके सर पर छोटे छोटे डिवाइस लगे हुए थे। वहाँ पर आर्मी भी आ जाती है तो ब्लड स्पॉट, कैजो और पोल्का डॉट को आराम से बाहर भेज देते हैं और साथ उनके साथ उस स्पाइक वाले आदमी को भी भेजते हैं और खुद पीस मेकर के साथ वो आर्मी के पास आ जाता है। उधर बस में फ्लैग को पता चलता है कि हार्ले अभी जिंदा है और वो आर्मी पर गुस्सा हो जाता है। वो उन पर अटैक करता है जिसकी वजह से उनकी बस टिल्ट हो जाती है। वो बहुत सारे व्हीकल से भी टकराती है जिससे कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अब बस फिर से रोल होती हुई नीचे गिर जाती है। हैरत की बात ये थी कि उसमें से ब्लड स्पॉट, पीस मेकर और फ्लैग बिना किसी चोट के ही बाहर आ जाते हैं और वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग हार्ले को बचाएंगे। हार्ले जो कि अब मैथ्यू के कब्जे में थी, उन्होंने उसके हाथ बांध रखे हुए थे और उसको लटकाया हुआ था। वो उसको बहुत ही मार रहे थे और वो उसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, और वो उसे ये भी पूछते हैं कि कौन है हमारे पीछे। तो हार्ले कुछ भी नहीं बताती। मैथ्यू का आदमी उसे अब इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है जिससे कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन असल में वो ड्रामा कर रही थी। और जब मैथ्यू जैसे ही बाहर जाता है तो हार्ले उसके आदमी को गले से पकड़ लेती है और अपने पाँव के जरिए से उसकी गर्दन तोड़ देती है और फिर अपने हाथ भी खोल देती है। और जब वो बाहर आती है तो बहुत सारे लोग उसे रोकते हैं। पहले तो हार्ले 2 लोगों को शूट कर देती है और फिर उनकी गन्स लेकर दोनों ही हाथों से बाकी लोगों पर भी अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। फिर एक रॉड लेते हुए वो आगे बढ़ती है और रास्ते में आते हुए वो एक बंदे को मार देती है। आखिरकार अब वो बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। वहाँ पर वो उन तीनों को देखती है जो उसे बचाने के लिए आए थे। जैसे ही वो उनसे मिलती है तो हार्ले फ्लैग की गले लग जाती है और अब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और अब ये लैब की तरफ निकलते हैं। वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। अब सब अपने मिशन के मुताबिक फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये सब इनको सर पर शूट करने लगते हैं। शार्क वहाँ पर लोगों के जिस्मों को 2 टुकड़ों में बदल रहा था और यहाँ बहुत सारे सोल्जर्स का खून बहने लगा था, लेकिन पीछे से और भी सोल्जर्स आ जाते हैं और मैथ्यू को भी इसकी खबर हो जाती है। लेकिन सुसाइड स्क्वाड लैब के अंदर आ चुका था और वो लैब को क्लोज कर देते हैं। काजो अब लैब के अंदर जाती है और वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स को देखती है और वो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करती है और वहाँ पर वो एक स्टार फिश को भी देखती है जो कि बहुत ही डेंजरस लग रही थी। और यहाँ स्पाइक्स वाला आदमी उनको बताता है कि ये स्टार फिश हमारे अपने ही मुल्क का एक फेल एक्सपेरिमेंट था और फिर इसे इलीगल एक्सपेरिमेंट के लिए लैब भेजा गया था। अमेंडा भी ये सब जानती है, लेकिन वो ये सब कवर करना चाहती है ताकि हमारे मुल्क का नाम बदनाम ना हो। फ्लैग यहाँ का डेटा चुरा लेता है, लेकिन पीस मेकर उस पर गन पॉइंट करता है। इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाता, बाहर आर्मी के अटैक की वजह से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और बिल्डिंग गिर जाती है और स्टारफिश का भी केज टूट जाता है जिससे कि वो अब आजाद हो गई है। और सबसे पहले वो उस स्पाइक्स वाले बंदे को पकड़ती है और जोर से खींचती है जिससे कि उसकी बॉडी बिल्कुल अलहदा हो जाती है। पीस मेकर फ्लैग के पेट पर किक मारता है कि वो उसे डेटा वापस कर दे, क्योंकि अमेंडा ने उसे ऐसा करने को कहा था। वो उसे उठा के किसी चीज की तरफ फेंक
फेंकता है और एंड पे फ्लैग एक चीज उठाकर पीस मेकर को मारने लगता है और उसके मुंह से बहुत ही खून आता है। लेकिन इससे पहले कि फ्लैग पीस मेकर को मारता, पीस मेकर उसके चेस्ट को जोर से पकड़ता है, जिसका फायदा उठा के काजो वहाँ पर गिरी हुई डिवाइस उठा लेती है। लेकिन पीस मेकर उस पर भी गन पॉइंट करता है और कहता है कि वो वापस कर दो। उधर हम शार्क को देखते हैं जो कि बिल्डिंग में पानी भर जाने की वजह से बाहर जाकर गिरता है और फिर उसका आर्मी के साथ सामना होता है। इधर ब्लड स्पॉट भी बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला था कि हार्ले उसका हाथ पकड़ लेती है। नीचे सब आर्मी वाले किंग शार्क पर शूट करते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था तो वो उठ खड़ा होता है और आर्मी वालों को कच्चा ही चबाने लगता है और लैब इतनी टूट चुकी थी कि अब वो पूरी ही गिरने वाली थी कि तभी हार्ले, ब्लड स्पॉट और पोल्का डॉट मैन वहाँ से दूर चले जाते हैं और अपने आप को सेफली एक बिल्डिंग से निकाल देते हैं। हार्ले और पोल्का डॉट मैन एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ब्लड स्पॉट की रस्सी टूट जाती है और वो गिरने लगता है। और ये वही सीन होता है कि जब पीस मेकर ने काजो पर गन पॉइंट किया हुआ था। ब्लड स्पॉट उसके सामने आ जाता है, पीस मेकर उस पर भी शूट करता है तो उसी वक्त ब्लड स्पॉट भी उस पर अपनी गन से शूट कर देता है तो उसकी बुलेट पीस मेकर की बुलेट को चीरते हुए पीस मेकर के पास जाती है और सीधा पीस मेकर के चेस्ट पर लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब काजो रोते हुए ब्लड स्पॉट को सब कुछ बताती है कि कैसे स्टारफिश तबाही मचा रही है। वो ब्लड स्पॉट को डेटा भी दे देती है। अब किंग शार्क भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है और एक आदमी का सर चबाते हुए अंदर आता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर मैथ्यू की आर्मी भी आ जाती है और अपनी गन्स को तैयार करती है और वो सुसाइड स्क्वाड को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर स्टारफिश बिल्डिंग को तोड़कर बाहर आती है। आर्मी अब उस स्टारफिश पर शूट करती है, लेकिन वो स्टारफिश अपनी कुछ बेबीज दे देती है जो कि आर्मी वालों पर अटैक करने लगती है, लेकिन सुसाइड स्क्वाड को वो कुछ भी नहीं कहती और जिनकी बॉडी पर स्टारफिश गिरी थी उनकी बॉडी को वो कंज्यूम करते हुए उन्हें भी मॉन्स्टर बना लेती है और अपने पीछे चलने का कहती है। लेकिन तभी अमेंडा कहती है कि तुम लोगों ने लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब तुम लोग ही इसे भुगतो। लेकिन सुसाइड स्क्वाड अपनी सिटी को खतरे में कैसे छोड़ सकती थी, तो वो स्टारफिश से लड़ने लगती है। तो अमेंडा कहती है कि मैं तुम लोगों को ब्लास्ट करके उड़ा दूंगी। लेकिन तभी अमेंडा के ऑफिस में मौजूद एक लड़की उसके सर पर डंडा मारती है क्योंकि वो भी उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई थी। उधर सुसाइड स्क्वाड स्टारफिश को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और सब भी उन्हें बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। वो उन पर फायरिंग करते हैं और किंग शार्क उस पर चढ़कर उसका मीट खाने लगता है और काजो भी स्टारफिश को मारने जाती है, लेकिन वो देखती है कि स्टारफिश तो खुद ही उसे मारने के लिए आ रही है। तभी ब्लड स्पॉट उड़ता हुआ आता है और बहुत बड़ी जंप मारता है और उसे बचा लेता है। हार्ले भी बहुत ही बड़ी जंप मारती है और अपनी उसी रॉड से स्टारफिश की आंख पर वार करती है। स्टारफिश लड़खड़ाते हुए उस बिल्डिंग पर गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ही जख्मी हो गई थी। तभी वहाँ पर काजो अपने बहुत सारे रैट्स को बुलाती है जो कि मुकम्मल ही उस स्टारफिश का खात्मा कर देते हैं और इसके बाद ब्लड स्पॉट अमेंडा को ब्लैकमेल करता है कि सारा डेटा हमारे पास है, तुम हमें फ्री कर दो और अमेंडा को अब ऐसा ही करना पड़ता है। इसके बाद सब हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाते हैं और उधर हम पीस मेकर को भी हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि जिंदा होता है और अभी तक मरा नहीं होता और डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।